सो हमें रेस डायग्राम देखने हैं। ओके, रेस डायग्राम के लिए कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि हमने स्पेरिकल मिरर के केसेस में देखा था। तो लेट अस सी दैट रूल्स कि रूल्स क्या क्या है। ओके, नाउ अगर एक रे जो पैरेलल आ रही है, अगर वो रे पैरेलल है, दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे पैरेलल आके लेंस पे इंसिडेंट करेगी, ओके, अगर रे पैरेलल आके लेंस पे इंसिडेंट करेगी, तो आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस रे जो है हमारी वो बेंड होके पास होगी। ओके, और बेंड होके जहाँ से पास होगी दैट पॉइंट विल बी फोकस, वो पॉइंट हमारा फोकस होगा एज पर फर्स्ट रूल। जहाँ से रे हमारी पास होगी वो रे हमारी वो पॉइंट जो है हमारी वो पॉइंट हमारी फोकस होगी, दैट पॉइंट विल बी आर फोकस। ओके, ये पॉइंट हमारा फोकस होगा, फोकस से पास होगा अगर रे हमारा पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को तब, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड फोकस होगा। ओके, दिस विल बी आर सेकेंड फोकस। सो ये हमारा पहला रूल हो गया। ओके, नाउ सेकेंड केस देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस में सपोज करो ये हमारा फोकस है, फर्स्ट फोकस है, लेफ्ट साइड में तो हमारा फर्स्ट फोकस है F1। ओके, अगर फर्स्ट फोकस से रे आ रही है हमारी, फ्रेज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट फोकस, पहले फोकस से रे आ रही है और फर्स्ट फोकस से रे आके इस लेंस पे इंसिडेंट करेगी, तो आफ्टर इंसिडेंटिंग जो रे पास होगी दैट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। ओके, नाउ थर्ड केस वही है, अगर रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, इफ रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो वो सीधी की सीधी निकल जाएगी वहां से विदाउट शोइंग एनी बेंडिंग, ठीक है। सो ये तीन रूल हमने यहाँ पे स्टडी किया। सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन 3 रूल्स इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस में सेम 3 रूल्स देखने वाले हैं लोग अभी। ओके, नाउ अगर रे हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, इफ रे इज कमिंग, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे आ रही है, तो आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस दिस रे विल डेविएट, बेंड होके दूर चले जाएगा वो रे, ठीक है, वहां से, बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। अगर इस रे को हम बैक साइड में एक्सटेंड करें तो दिस रे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मिलेगी, उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे, ये हमारा फर्स्ट फोकस होगा, दैट इज F1, ये फर्स्ट फोकस होगा हमारा। ओके, नाउ इन सेकेंड केस अगर हम कंसीडर करें कि रे हमारी लेंस पे इंसिडेंट की, और इंसिडेंट करने के बाद अगर मैं जस्ट इमेजिन करूं कि रे अगर सीधी पास होती, तो वो फोकस से अगर रे पास होती हमारी, कहाँ से पास होती, फोकस है, सेकंड फोकस अगर रे पास होती है, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से। ओके, तो आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस दिस रे विल बेंड एंड पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल पास होगा, ये हमारा रूल है। सो थर्ड केस में अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो थर्ड केस में क्या होगा, अगर रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगा, इफ रे विल इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, सो वो एज इट इज पास हो जाएगा विदाउट शोइंग एनी बेंडिंग, विदाउट शोइंग एनी डेविएशन। तो ये हो गया हमारा लास्ट केस। और थर्ड केस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में, सॉरी कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉनकेव लेंस। फाइन। सो हम यहाँ पे रे डायग्राम देखने वाले हैं अपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए। वी आर गोइंग टू सी रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। हम अपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हम 6 रे डायग्राम्स देखने वाले हैं कि 6 तरीके से इमेज के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर। ओके, नाउ डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट फोकल लेंथ है, ये हमारे पास सेकंड फोकल लेंथ है। दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज C2, दैट इज सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड C2 को, दैट इज सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइन, कुछ बुक्स में C1 C2 दिखाते हैं और कुछ बुक में 2F1 एंड 2F2 शो करते हैं। फाइन, सो हम पहला केस कंसीडर करेंगे। हमारे पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और एंड धीरे धीरे ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और 6 केसेस हम इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली बनाएंगे, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर बनाया था। सो पहला केस हमें कंसीडर करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस में प्रेजेंट है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस में प्रेजेंट है, तो वहां से जो रे आएगी वो एक दूसरे को पैरेलल आएगी। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला केस जो है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कहाँ कंसीडर करना है, इंफिनिटी पे कंसीडर करना है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट का वो कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट का पोजीशन। फाइन, तो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस में प्रेजेंट है। तो लेट
अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस में प्रेजेंट है। इस ऑब्जेक्ट से रे आएगी और वो रे क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी। इस ऑब्जेक्ट से रे आएगी और दैट रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पहला एक रे कंसीडर किया, फाइन, ये रे आया पहला, फर्स्ट रे आया। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 2 रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 2 रेस से हम 2 रेस 2 रेस मतलब इनफ है। 2 रेस के हेल्प से हम नॉर्मली इमेज का फॉर्मेशन दे सकते हैं, इसलिए हमने पहला रे कंसीडर किया। फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो नॉर्मल है हमेशा पैरेलल ही आएगी फर्स्ट रे, ओके। द फर्स्ट रे इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस पे इंसिडेंट होने के बाद दिस रे विल पास थ्रू द फोकस, ये रे हमारी फोकस से पास होगी। और ये चीज हमने रूल में ऑब्जर्व कर रखी थी कि जो रे पैरेलल आती है इंसिडेंट होने के बाद वो फोकस से पास होती है। ये चीज हमने रूल में देखा था हमारे, ठीक है। नाउ सेकंड जो रे आ रही है हमारी यहाँ पे, इस केस में जो सेकंड रे भी पैरेलल आएगी। सेकंड रे पैरेलल क्यों आएगी, क्योंकि ये रे हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से हर एक रेस पैरेलल आती है, ठीक है। तो ये रे अभी आई, ये रे भी पैरेलल आई, सो ये रे पैरेलल आ रही है। तो पैरेलल जो रेस पैरेलल आती है इंसिडेंट होने के बाद फोकस से वो सीधा पास होती है, फोकस से पास होती है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये रे हमारी फोकस से पास होगी डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेस का इंटरसेक्शन हुआ, दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए, मीट करिए। जहाँ पे रेस एक दूसरे को मीट करती है, 2 डिफरेंट रेस एक दूसरे को मीट करती है, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को हमें इमेज का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। द साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज का इमेज दिखाई दे रहा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया हमारा, पॉइंट साइज हो गया, ठीक है। और हाईली डिमिनिश भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, हाईली डिमिनिश, ठीक है। हाईली डिमिनिश, ठीक है, हाईली डिमिनिश हो गया, ठीक है। सो साइज ऑफ इमेज का हो गया, पॉइंट साइज इमेज हो गया और हाईली डिमिनिश हो गया, पॉइंट साइज का इमेज है हमारा ये, ओके। नाउ पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, F2 पे इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज का पोजीशन क्या हो गया है, F2 पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और नेचर क्या है, नेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो रेस अपने आप इंटरसेक्ट होकर इमेज फॉर्म करी है वो रेस हमारी रियल इमेज देगी। एंड रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है, नेचर यही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल क्यों है, क्योंकि वो रेस हमारी खुद से इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, ओके। तो ये रेस का जो नेचर है वो रियल एंड, दैट इज ये इमेज का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं। पहले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था। अब जो पोजीशन होगा वो बियॉन्ड C1 होगा। ये C1 के थोड़ा सा पीछे ऑब्जेक्ट का पोजीशन लेंगे। सो नाउ लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्रेजेंट बियॉन्ड C1, ठीक है। ये C1 है मेरा, C1 के पीछे प्रेजेंट है, बियॉन्ड C1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक रे, इस ऑब्जेक्ट का हम नाम लेते हैं, नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज A एंड B। ए भी नाम ले लिया इस ऑब्जेक्ट का मैंने, ए भी नाम हो गया इस ऑब्जेक्ट का। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे पास हो रही है, ठीक है। पहली रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ये बेसिक रूल है। फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को वो रेस हमारी फोकस से पास होती है, F2 से पास होगी। ये चीज हमने अपने रूल में ऑब्जर्व कर रखा है, फाइन। नाउ ये फोकस से पास हो गया। नाउ सेकंड जो रे है हमारा, सेकंड रे विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड रे को हम अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। सेकंड रे विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। जो सेकंड रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो इस पॉइंट पे हम इंटरसेक्ट किया, मतलब इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब इमेज के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस परपेंडिकुलर विल रिप्रेजेंट द इमेज, फाइन। तो ये परपेंडिकुलर जो है हमारा इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। नेम ऑफ द इमेज इज A डैश B डैश, A डैश एंड B डैश मैंने इमेज को दे दिया, ओके। इमेज हमें इन्वर्टेड मिला, उल्टा मिला, और इमेज क्या हमारा रियल है, तो ये उसका नेचर हो गया। नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज क्या हो गया, इसका नेचर हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। नाउ पोजीशन क्या है इस ऑब्जेक्ट का, F2 एंड C2 के बीच में पोजीशन है। तो इमेज पोजीशन क्या हो गया हमारा, बिटवीन, इमेज पोजीशन इज बिटवीन F2 एंड C2। F2 और C2 के बीच में, C2 को हम 2F2 भी बोलते हैं, फाइन, 2F2 भी बोलते हैं। तो F2 और C2 के बीच में क्या हो गया, इमेज का पोजीशन हो गया। साइज क्या है, साइज स्मॉल होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, डिमिनिश बोलेंगे हम इसको, साइज विल बी डिमिनिश। सो साइज ऑफ इमेज क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, डिमिनिश, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश, ओके, डिमिनिश। सो साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश। इमेज का जो साइज है, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया हमारा, डिमिनिश हो गया, फाइन। नाउ ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या था यहाँ पे, बियॉन्ड C1,
ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लिख देंगे हम लोग बियॉन्ड C1 से बियॉन्ड का पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम 2F1 भी बोल सकते हैं। सो 2F1 इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड C1, ठीक है, C1 के पीछे है, बियॉन्ड है हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो इस तरीके से हमने 2 केसेस खत्म किए। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड थर्ड केस। ओके, सो अब थर्ड केस देखने वाले हैं हम लोग। थर्ड केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को C1 पे प्लेस करेंगे। फाइन, उसके पहले वाले केस में हमने बियॉन्ड C1 प्लेस किया था। नाउ हियर वी आर गोइंग टू प्लेस अवर ऑब्जेक्ट एट C1। फाइन, सो C1 पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। फाइन, नेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज AB। ऑब्जेक्ट का जो नाम है हमने क्या दे दिया, AB नाम दे दिया उसका। अब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, एक रे आएगी और वो रे कहाँ पे इंसिडेंट होगी, इस लेंस पे इंसिडेंट होगी। फाइन, सो यहाँ से हमने एक रे लिया एंड दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले रे को हम हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, ये रूल है हमारा। नाउ ये जो रे है, दिस रे विल पास थ्रू द F2, ये रे हमारी F2 से पास होगी। ये रूल हमने ऑब्जर्व करके रखा है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ सेकेंड रे जो है, सेकेंड रे विल पास टू द ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड रे को हमें ऑप्टिकल सेंटर से पास कराना पड़ेगा। सेकेंड रे विल पास टू द ऑप्टिकल सेंटर एंड आफ्टर पासिंग टू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट, इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ डेविएशन एज पर रूल ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। ये सीधा सेंटर ऑफ ये सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा और कोई डेविएशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। दिस टू रे मीट ईच अदर एट दिस पॉइंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस। ये दोनों रेज जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा और इमेज के लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉइंग वन परपेंडिकुलर, इमेज को परपेंडिकुलर से दिखाएंगे हम यहाँ पे। फाइन, सो AB हमारा ऑब्जेक्ट हो गया एंड A' एंड B' हमारा इमेज हो गया। दिस इज इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है यहाँ पे एंड इमेज का जो पोजीशन है वो C2 पे। इमेज हमारा C2 पे बना, कहाँ पे बना इमेज हमारा C2 पे, और 2F2 भी बोल सकते हैं हम लोग। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एट C1 था, एट C1, और 2F1 भी बोल सकते हैं हम उसको। एट 2F1 पे हमारा क्या था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था। फाइन, नाउ पोजीशन ऑफ इमेज का, इमेज का पोजीशन क्या है, तो इमेज का पोजीशन हो गया हमारा एट C2 पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम 2F2 भी बोल सकते हैं। नाउ साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, व्हाट इज साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, तो इमेज साइज इज सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा जितना ऑब्जेक्ट का है उतना क्या हो गया, इमेज का साइज हो गया। नेचर ऑफ साइज क्या हो गया, व्हाट इज द साइज ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है। सो इमेज यहाँ पे रियल फॉर्म हुआ हमारा, रियल इमेज बना एंड इन्वर्टेड इमेज बना। सो हियर वी हैव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फाइन, वी हैव रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हियर। नाउ फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को थर्ड केस में C1 पे रखे थे। अब एक स्टेप आगे बिटवीन C1 एंड F1 पे रखेंगे। C1 और F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा। दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट A एंड B। AB इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहली रे सेम आएगी वैसे ही एज यूजुअल जैसा आई थी और लेंस पे इंसिडेंट करेगी। दिस रे इंसिडेंट ऑन द लेंस, आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन द लेंस this ray will pass through F1 as per the रूल के हिसाब से रूल के हिसाब से F2 से वो पास हो जाएगा, जैसे कि पास हुआ अभी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड रे कहाँ से पास होगी, सेकेंड रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी एंड इट विल गो स्ट्रेट एंड जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, जैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस इमेज को दिखाने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। A' एंड B' इज द साइज ऑफ द इमेज, जो कि एनलार्ज है, जो कि बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे हम लोग, पोजीशन कहाँ पे ऑब्जेक्ट का, C1 और F1 के बीच में। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है। C1 को हम 2F1 भी लिख सकते थे, जैसे कि हमने पहले केस में लिखा था। इमेज का पोजीशन क्या हो गया, इमेज का पोजीशन इज बियॉन्ड C2। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड C2, ठीक है। C2 के बियॉन्ड है और 2F2 भी उसको बोला जा सकता है, ठीक है। नाउ साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज एनलार्ज है, बड़ा है, ठीक है, एनलार्ज है। ये साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज, इमेज का साइज एनलार्ज है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड नेचर क्या है, नेचर हम देख सकते हैं यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि ये रेज जो है वो खुद से इंटरसेक्ट हो रही है, हमें इंटरसेक्ट करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो रियल हो गई। एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा होता है, ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रियल इमेज क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड है। सो यहाँ पे हम लोग फोर्थ केस अपना कंप्लीट करते हैं। फाइन,
सो यहाँ पे हम अपना फिफ्थ केस स्टार्ट करते हैं। ओके, फिफ्थ केस में हम अपने ऑब्जेक्ट को F1 पे प्लेस करेंगे। फाइन, हमने प्रीवियस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने कहाँ पे प्लेस किया था? बिटवीन F1 एंड C1, इन दोनों के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया था। बट हियर वी आर गोइंग टू प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एट F1। हम अपने ऑब्जेक्ट को F1 पे प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट को नाम दे देंगे हम लोग AB। ठीक है, एज पर प्रीवियस केस हम पहला रे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट रे हमारा क्या होगा? इस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा और पैरेलल रेस कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रूल है जो कि हमने ऑब्जर्व किया और उसके हिसाब से ड्रॉ कर दिया। फाइन, नाउ सेकंड रे जो है हमारी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी वो डायरेक्टली सीधी एज इट इज पास हो जाएगी विदाउट शोइंग एनी डेविएशन। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल है। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन देंगे। कहां पे देंगे इमेज का फॉर्मेशन? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो पोजीशन जो इमेज का हो जाएगा वो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। सो इंफिनिटी पे इंफिनिटी पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। पोजीशन क्या हो जाएगा? इंफिनिटी पे। कब? जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा हमारा? एट F1। जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमारा एट F1 होगा, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन F1 होगा तो इमेज हमें इंफिनिटी पे मिलेगा। साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज। इंफिनिटी पे काफी बड़ी इमेज मिलेगी हम लोगों को। इमेज विल बी हाईली एनलार्ज। ठीक है, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी, काफी दूर मिलेगी। पैरेलल रेस है ना, एक दूसरे को काफी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी, काफी दूर मिलेगी। ओके, एक्चुअली देखी जाए तो पैरेलल रेस कभी मिलती नहीं है एक दूसरे से, बट इमेज का फॉर्मेशन तो होता है। बट पैरेलल रेस से इमेज का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो हम जस्ट कंसीडर करेंगे कि जो पैरेलल रेस से इमेज मिलती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से मिलती है। ठीक है, हम जस्ट कंसीडर करते हैं उसको। नाउ नेचर ऑफ इमेज क्या है? व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज? नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा? नेचर ऑफ इमेज रियल हो जाएगा, रियल मिलेगा नेचर ऑफ इमेज। एंड रियल इमेज क्या होती है हमारी? इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमारी इन्वर्टेड होती है। दिस इज नॉट अ वर्चुअल केस, रियल केस है ये। रियल केस में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलता है हम लोगों को। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं हम, सिक्स्थ केस देखते हैं जहाँ पे इमेज को, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हम एक स्टेप और आगे रखेंगे, दैट इज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस इज फोकस, इनके बीच मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो पोजीशन क्या हो गया ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज O हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इनके बीच मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। नाम क्या ऑब्जेक्ट का हमारा? AB। AB इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेज हमारी एक पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जैसा कि नॉर्मल होती है। एंड पैरेलल रेज कहां से पास होगी हमारी? फोकस से पास होगी, जैसा कि हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं अब तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रे हम अपने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जब रे पास होगी तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों रे एक दूसरे से काफी दूर जा रही है। तो रेस तो यहाँ पे मिलने से रही नहीं, रे यहाँ पे नहीं मिलेगी। जब रे यहाँ पे नहीं मिलेगी मतलब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये साइड में इमेज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। सो इमेज का फॉर्मेशन तो होना ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो इमेज बनने वाला ही है वहां पे। ठीक है, लेकिन कहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट हमारा? सो ऑब्जेक्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। कब मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में? जब मैं इस रे को वर्चुअली एक्सटेंड करूंगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा बैक साइड में। तो बैक साइड में एक्सटेंड करने से मुझे पता चलेगा कि जो रे है वो लेफ्ट साइड में मीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन खुद से नहीं हो रहा है, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन मैं करवा रहा हूँ पीछे बैक साइड में एक्सटेंड करके रेस को। ठीक है, तो बैक साइड में रेस को जब मैं एक्सटेंड करके इमेज का फॉर्मेशन करवाऊंगा तो ये साइड हमें इमेज मिलेगा, जिसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कंसीडर कर लिया। A डैश एंड B डैश जो है हमारा वो इमेज को शो कर रहा है, इमेज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये साइड हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल गया A डैश B डैश व्हिच इज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, सो दिस इज नेचर ऑफ इमेज। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? बिटवीन F1 एंड O। इमेज का पोजीशन क्या हो गया? ठीक है, इमेज का पोजीशन इज ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मेंशन करेंगे हम लोग? इमेज का पोजीशन क्या हो गया? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है व्हिच इज एट नाउ इमेज का पोजीशन कहां पे? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा इमेज का साइज क्या है? साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज। बड़ा इमेज है हमारा इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे? एनलार्ज। साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज। एंड नेचर क्या इमेज का? हमारे इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल है। यहाँ पे वर्चुअल इमेज मिल रहा है हम लोग को, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज मिल रहा है। एंड इमेज हमारा इरेक्ट है, खड़ा है यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे, वर्टिकल है। ठीक है, तो इरेक्ट इमेज है यहाँ पे, इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। फाइन, सो नेचर हमें यहाँ पे मिल गया।